नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7। वक्त है आधा दिन पूरी खबर का और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ के कांकेर से करेंगे, जहां सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 बड़े नक्सली ढेर हुए हैं। सीता नदी एरिया कमेटी का कमांडर श्रवण ढेर हो चुका है। नगरी एरिया कमेटी का डिप्टी कमांडर राजेश भी मारा गया है। इनामी नक्सली बसंती भी मारी गई है। तो तीनों नक्सलियों के शव भी बरामद हो चुके हैं। नक्सली श्रवण पर 8 लाख, राजेश पर 5 लाख और बसंती पर 1 लाख का इनाम घोषित था। तियार पानी के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन एक बार फिर से सुरक्षा बलों को, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 3 बड़े इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया है हमारे जवानों ने। मुठभेड़ में 3 बड़े नक्सली मारे गए हैं। आपको ये बता दें कि इस एरिया में लगभग 4 से 5 साल के बाद इस तरह की मुठभेड़ सामने आई है। नगरी एरिया कमेटी का डिप्टी कमांडर राजेश भी मारा गया है। इनामी नक्सली बसंती भी मारी गई है। एरिया में आज सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 माओवादियों का शव बरामद किया गया है, जिनको प्रथम दृष्टया सीता नदी एरिया कमेटी के कमांडर और उप कमांडर और सदस्य के रूप में पहचाना गया है। और एक SLR, एक 303 और एक 12 बोर बंदूक और अन्य सामग्री जो है बरामद हुआ है। अभी मुठभेड़ फिलहाल जारी है। अब टीम वापस आने के बाद आपको विस्तृत जानकारी दिया जाएगी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धमतरी और उड़ीसा की सीमा पर आपको बता दें, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। 2 पुरुष और 1 महिला नक्सली का शव भी बरामद कर लिया गया है। मौके से SLR, 303 राइफल और 12 बोर बंदूक भी बरामद हुए हैं। वहीं कांकेर SP कल्याण नेलीसेला ने इसकी पुष्टि भी की है, जिनकी प्रतिक्रिया भी हम सुन रहे थे। और जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके हिसाब से कोतवाली थाना क्षेत्र के तियार पानी के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। सूचना के आधार पर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन पर निकले थे, तभी जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला है। और अभी ये भी आशंका जताई जा रही है कि जंगल में और भी नक्सली छिपे हो सकते हैं। इलाके में रुक रुक कर फायरिंग अभी भी जारी बताई जा रही है। मारे गए 3 नक्सलियों में सीता नदी एरिया कमेटी का कमांडर श्रवण ढेर हो चुका है और नगरी एरिया कमेटी का डिप्टी कमांडर राजेश भी ढेर हुआ है। श्रवण पर 8 लाख, राजेश पर 5 और बसंती पर 1 लाख का इनाम जो है वो घोषित था। श्रवण मंडकम उर्फ विश्वनाथ उर्फ बुधराम ACM मैनपुर नुआपाड़ा समन्वय टीम का हिस्सा था। राजेश की अगर बात करें तो राजेश उर्फ राकेश हेमला SM नगरी एरिया कमेटी गोबरा LOC कमांडर, और वहीं बसंती कुंजाम उर्फ हड में PM समन्वय प्रोटेक्शन टीम मैनपुर नुआपाड़ा के सदस्य। अंबिकापुर में भारी विरोध के बाद एक और गरबा कार्यक्रम रद्द हो गया है। एल्विश यादव के बाद अब अंजलि अरोड़ा का डांडिया प्रोग्राम भी निजी होटल में हिंदू संगठनों के विरोध के कारण रद्द कर दिया गया है। संगठनों का कहना है कि वे ऐसे कलाकारों को मंच नहीं देंगे जो गरबा डांडिया में फुहड़ता और अश्लीलता फैला सकते हैं। अंबिकापुर से एक खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, अंबिकापुर में नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रम में आपको बता दें, कल यूट्यूबर एल्विश यादव के बाद अब अंजलि अरोड़ा का डांडिया कार्यक्रम हिंदू संगठनों के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया है। एल्विश यादव जब अंबिकापुर पहुंचे थे तो हिंदू संगठन के युवकों ने उनके काफिले पर हमले की भी कोशिश की थी। पुलिस ने उनके काफिले को हालांकि सुरक्षित निकाला। विरोध को देखते हुए अंजलि अरोड़ा का आज का जो डांडिया कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, जिसके बाद ये लोग एल्विश जो है वो वापस चले गए। अब लोगों ने पास के पैसे वापस मांगने भी शुरू कर दिए। हिंदू परिषद द्वारा, हमारे भाई लोग के द्वारा उनका विरोध किया गया, क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब में ऐसे कोई रील्स आए थे जो नवरात्र पर्व में हम वैसे लोग को लाते तो एक सही संदेश नहीं जाता। मैं इनका स्वागत करता हूँ एक भाई का, जिनने बहुत ही गंभीरता से इस विषय को सोचा और इनने निर्णय लिया कि किसी के भावनाओं को ठेस मत पहुंचे, उसका उनने ध्यान रखते हुए अंजलि अरोड़ा का कार्यक्रम रद्द किया। और इसी बीच मध्य प्रदेश के अनूपपुर से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। पकड़े गए अवैध कबाड़ से भरे 5 ट्रक। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में ये कार्रवाई हुई है। कबाड़ में मिला SICEL कॉलरी और रेलवे का सामान। कबाड़ में
एससीएल कॉलरी का सामान मिला है और रेलवे का भी सामान मिला है। अनूपपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पकड़े गए अवैध कबाड़ से भरे 5 ट्रक। कबाड़ में मिला एसईसीएल कॉलरी और रेलवे का सामान। बिल्कुल देखिए, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। बड़ी कार्रवाई यहां पे सामने आई है। कबाड़ में एसईसीएल कॉलरी और रेलवे का सामान मिला है। कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कबाड़ से भरे 5 ट्रक बरामद किए और ट्रक में क्या मिला है? एसईसीएल कॉलरी और रेलवे का सामान मिला है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं ट्रक में मिला है ये। राजधानी रायपुर से आई तस्वीरों ने प्रशासन और सिस्टम की पोल खोल दी है। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर कृषि उपज मंडी के पास की है, जहां बीच सड़क पर लाखों की एक्सपायरी दवाइयां और मेडिकल वेस्ट फेंक दिया गया। सवाल यह है कि आखिरकार ये खतरनाक मेडिकल वेस्ट सड़क पर कैसे पहुंचा और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? तो स्थानीय लोगों के मुताबिक देर रात किसी ने ये एक्सपायरी दवाइयां यहां फेंकी। इसमें सीरप, टैबलेट्स, इंजेक्शन समेत कई तरह की दवाइयां शामिल हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। राजधानी से आपको बता दें, मेडिकल वेस्ट को सड़क किनारे फेंकने की लापरवाही से कई बार गौवंश की जान भी जा चुकी है। शहर के बड़े अस्पताल और कई डॉक्टरों के क्लिनिक मेडिकल वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं। मौके पर हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने स्थिति का जायजा भी लिया। राजधानी रायपुर में कई बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के क्लिनिक द्वारा मेडिकल वेस्ट को खुलेआम सड़कों पर जो है वो फेंका जा रहा है। आप यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त मैं देवेंद्र नगर के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर कचरे का ढेर है, लेकिन इस कचरे के ढेर के बीच में आपको दिखाई देंगी दवाइयाँ। काफी महंगी दवाइयां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयां जो एक्सपायरी हो चुकी हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। कई इंजेक्शन की जो सिरिंज है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। जो जिम्मेदार हैं उन्हें इस बारे में जानकारी मिली है, लेकिन राजधानी रायपुर में प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से मेडिकल को वेस्टेज को फेंकना चाहिए उस तरीके से नहीं फेंका जा रहा है। कुछ राहगीर यहाँ से गुजर रहे थे, उनसे बातचीत करेंगे। आपने क्या देखा यहाँ पर गुजर रहे थे तो? जी, मैं छत्तीसगढ़ युवा हिंदू महासभा से रायपुर जिला महामंत्री हूँ और मैं विगत 3 दिनों से लगातार इस तरह के वेस्टेज देख रहा था और मैंने संपर्क किया कि किस स्टोर का है या किस दवाई मेडिकल का है या किस डॉक्टर के द्वारा फेंकवाया गया। ये तो मुझे स्पष्टता नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने फेंकते हुए किसी को नहीं देखा। लेकिन जिस प्रकार से इस प्रकार के वेस्टेज फेंके जा रहे हैं, जो मेडिकल वेस्टेज हैं, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की इसमें लापरवाही नजर आ रही है। मेडिकल विभाग की लापरवाही है। यहाँ पे कई मवेशी भी होते हैं, ऐसे में मवेशी कई बार खा लेते हैं, वो मर जाते हैं। ये भी मौत के मामले देखते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं इसमें फूड पॉइजनिंग और सीधे सीधे इसको हम जहर बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आम इंसान को भी एक्सपायर्ड जो दवाइयां हो चुकी है, जो जनवरी के माह में कोई 2024 में एक्सपायर्ड हुई हैं, तो कहीं ना तो कहीं एक घोर लापरवाही है शासन प्रशासन के द्वारा और मेडिकल वेस्टेज के द्वारा। आप ये देखिए तस्वीरों में, आप खुद ही देखिए, यहाँ पर आपको सिरप दिखाई देंगी। इसके अलावा जो सिरिंज में जो बॉटल जो दवाई लगती है वो यहाँ पर दिखाई देगी। टैबलेट्स दिखाई देंगी। अलग अलग तरीके का मेडिकल वेस्ट जो है इस प्रकार से यहाँ पर खुलेआम जो है यहाँ पर फेंक दिया गया है। एक्सपायरी दवाइयां हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ आसपास गौवंश जो है वो घूमते हैं और ऐसे में गौवंश जब ये खा लेते थे, सीधे सीधे तौर पर जहर है और उनकी मौत का मामला भी जो है वो सामने आता है। देखना होगा जिम्मेदार द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, जिसके द्वारा ये फेंका गया है उस तक जो टीम है वो पहुंच पाती है कि नहीं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS24/7 रायपुर। राजधानी रायपुर से आई ये तस्वीरें सीधा सवाल खड़ा करती है कि ये मेडिकल माफिया का खेल है या सीधे तौर पर सिस्टम की लापरवाही है। फिलहाल लेकिन इस पर जब कार्रवाई होगी, उच्च अधिकारियों तक जब मामला पहुंचेगा और इस पूरे मामले पर जब कार्रवाई होगी, तभी इस पर कुछ आगे हम कह पाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, खबरों का रुख कर लेते हैं और बात मध्य प्रदेश की ग्वालियर की, जहां नगर निगम ने सड़क निर्माण सहित कई कामों में लापरवाही बरतने वाले 60 ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की है। निगमायुक्त संघ प्रिय ने इन ठेकेदारों को 2 साल के लिए टेंडर प्रक्रिया से प्रतिबंधित करते हुए उनकी धरोहर राशि भी राजसात करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि सड़क निर्माण कार्य के टेंडर स्वीकृत होने के बाद भी कुछ ठेकेदारों ने ना तो समय पर काम शुरू किया और ना ही अनुबंध पर गंभीरता दिखाई। नगर निगम ग्वालियर में हर रोज नई एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन सुधार होने का नाम नहीं ले रहा है। होता क्या है कोई नहीं बता पाता। हाल ही में लापरवाही बरतने पर 13 सफाई संरक्षक की सेवा समाप्त की गई थी। मामले में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
तो वहीं कांग्रेस के विधायक सतीश सिंह सिकरवार का कहना है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत ने शहर का सत्यानाश कर दिया है। शहर में अभी भी अनुशासन की कमी है और डिफॉल्ट ठेकेदार की वापसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से सड़कें आपकी अच्छी बने, जहां खराब सड़कें हैं उनको चिन्हित करो, जहां कम खराब है उनको चिन्हित करो, जो अच्छी है उनको चिन्हित करो और अच्छे से काम कराओ। ये काम हमारी सरकार कर रही है। CIRF फंड जो आया है आज वो चर्चा का विषय है। बहुत अच्छी बात है कि फंड आया है और फंड को पहलवान लूट के ले गए। वो फंड ग्वालियर को नहीं मिल पाया। ये ग्वालियर का दुर्भाग्य है। ग्वालियर में पहलवान की कमी है। इधर राजधानी रायपुर के शासकीय दफ्तर कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष क्रमांक 8 में छत का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। आंगल अभिलेख कोष्ठ के कक्षा की छत अचानक ढह गई। हादसे के वक्त आज रविवार होने की वजह से कोई कर्मचारी और जनता कमरे के अंदर मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। छत गिरने से कमरे में रखी सरकारी फाइलें मलबे और धूल में दब गई। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया रायपुर कलेक्ट्रेट लंबे समय से मरम्मत नहीं होने की वजह से कमजोर हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि रोजाना यहां कई सरकारी कर्मचारी बैठते हैं और आम जनता के लोग आते हैं। ऐसे बिना मरम्मत यह शाला पुराना परिसर कमजोर हो गया है। तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से ये छत भरा कर गिर गई। रायपुर की तस्वीर है कलेक्ट्रेट परिसर की। राजधानी रायपुर के बरसों साल पुराने कलेक्ट्रेट परिसर की जो कक्ष है यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसके ऊपर की जो सीलिंग है वो गिर गई है। कई साल पुराना ये जो है कलेक्ट्रेट परिसर बताया जाता है। ये बिल्डिंग आज से काफी साल पहले अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी, लेकिन लंबे समय से इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ था। और आज आप देख रहे हैं तस्वीरें, जो ऊपर की छत है वो सीधे जो है वो नीचे गिर गई है। आंगलिक अभिलेख कोष्ठ की ये कक्ष है, जहां पर अलग अलग फाइलें जो है वो रखी जाती थी और उसके ऊपर की बिल्डिंग का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो सीधे नीचे गिरा है। आप देखेंगे छत पूरी तरीके से खुली दिखाई दे रही है। सोलर के जो पैनल है वो लटकते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से काफी पुरानी बिल्डिंग थी और ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्डिंग जो है वो पुरानी होने की वजह से काफी कमजोर हो गई थी। और आज अचानक ही जो है ऊपर की जो छत है वो कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग की गिर गई, जिसके चलते पूरी फाइलें जो हैं वो यहाँ पर धूल में सनी हुई हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वो आज संडे यानी कि छुट्टी वाले दिन यहाँ पर पहुंचे हुए। हमारे साथ कुछ अधिकारी उनसे बातचीत करें। सर, क्या हुआ था, आपको लोगों को क्या जानकारी मिली? ये सवेरे लगभग 4 साढ़े 4 बजे पता चला है कि यहाँ का ऊपर का एक अंग्रेजी अभिलेख कोष्ठ है। यहाँ का कुछ कमरे का एक दीवार गिर गया, छत गिर गया है, इसकी सूचना मिली थी। कोई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद? ये पहले से हमको पता था कि यहाँ पर ऐसी स्थिति है, तो कर्मचारी यहाँ पर कोई नहीं बैठते थे और यहाँ पर बरसात के बाद से कर्मचारियों को यहाँ बैठने के लिए मना कर दिया। कुछ फाइलें जो दबी उनको निकलवा रहे हैं? हाँ, ये कुछ दस्तावेज है जो पुराने कर्मचारियों के जो सर्विस बुक है और पेंशन प्रकरण से संबंधित रिकॉर्ड है और कोई विशेष जो मूल जो पुराने दस्तावेज थे वो सब सुरक्षित रखे हुए हैं। लंबे समय से कलेक्ट्रेट परिसर की जो बिल्डिंग है काफी पुरानी है। ऐसे में पहले से ही आशंका थी कि कभी भी इसकी जो छत है, ऊपर का हिस्सा जो है वो टूट करके नीचे गिर सकता है। इसे देखते हुए पहले ही यहाँ पे कर्मचारियों को यहाँ पर नहीं बिठाया जाता। हालांकि किसी प्रकार की यहाँ पर जनहानि नहीं हुई है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद से 24/7 रायपुर। चलिए, बलौदा बाजार में आईएनएच खबर का बड़ा असर हुआ है। बीईओ को धमकी देने वाला शिक्षक निलंबित कर दिया गया है। जांच के बाद डीईओ ने शिक्षक को निलंबित किया। आईएनएच न्यूज ने प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया था। तो आईएनएच न्यूज ने प्रमुखता के साथ ये मुद्दा उठाया था और जिसका बड़ा असर भी अब आपको बता दें बलौदा बाजार में देखने को मिल रहा है। बलौदा बाजार से खबर है, जहां आईएनएच न्यूज की खबर का एक बार फिर से बता दें आपको कि बड़ा असर हुआ है। जांच के बाद बीईओ को धमकी देने वाला शिक्षक निलंबित हो चुका है। पूरी जांच के बाद डीईओ ने शिक्षक को निलंबित कर दिया और आईएनएच न्यूज ने प्रमुखता के साथ इस पूरे मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद इस पूरी खबर का असर भी हुआ है। तो आईएनएच न्यूज की खबर का एक बार फिर से बलौदा बाजार में बड़ा असर होते हुए बीईओ को धमकी देने वाला शिक्षक निलंबित हो चुका है। कुछ दिन पहले ये मामला निकल कर आया था, जो आपको बता दें कि बीईओ को एक शिक्षक ने धमकी दी थी, उसके साथ अभद्र भाषा का उपयोग भी किया था, जिसका वीडियो भी आपको बता दें सामने आया था और वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा था। आईएनएच न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया और उसके बाद इस पूरी खबर का असर होते हुए
उस शिक्षक को जिसने धमकियां दी उसे निलंबित कर दिया गया है। बिल्कुल, तो देखिए INH न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है बलौदाबाजार में। जांच के बाद डीईओ ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। परंपरागत दाई बलमलई पंचमी भेंट का आयोजन किया गया, जिसमें खैरागढ़ राज परिवार के राजकुमार भवानी बहादुर सिंह भी शामिल हुए। लेकिन इस दौरान उन्होंने मंदिर प्रबंधन और ट्रस्ट व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। भवानी बहादुर ने भावुक लहजे में कहा, हमारे पूर्वजों ने इस धाम की नींव आस्था और सेवा भाव से रखी थी। यह परंपरा हमारे खून में बसी है, लेकिन आज हमें और हमारे वंश को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाए। हमारे दादा ने सभी वर्गों को जोड़कर ट्रस्ट बनाया था, लेकिन आज हम ही बाहर हैं। ये न केवल परंपरा का अपमान है, बल्कि गौड़ समाज की आस्था पर चोट भी है। अब सवाल ये है कि क्या ये आस्था का मसला है या सत्ता की लड़ाई? मां बमलेश्वरी के दरबार में ये सवाल गूंजता हुआ इन दिनों नजर आ रहा है। हम लोगों को क्योंकि गौड़ राजा कहते हैं, तो क्या है कि जो भी देवी देवताओं का जो पूजा रहता है, और उस चीज़ को आदिवासी समाज ने आज ना कोई डोंगरगढ़ या राजनांदगांव जिले में, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में एक तरह से एक मैसेज भेजा है कि जो मुखिया होता है, जब तक वो पूजा नहीं करता तो देवी भोग नहीं लेती। और जहाँ तक अगर आप बहुत लोगों के विचार में है कि ट्रस्ट के ऊपर आज हम ही बाहर हैं। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा अब बस कुछ ही दिनों दूर है, और हर साल की तरह इस बार भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन पूरे उत्साह के साथ किया जाएगा। ग्वालियर में दशहरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है और कारीगर दिन रात मेहनत कर इन पुतलों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बार बदलते मौसम और जीएसटी जैसे कई कारणों से कारीगरों को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर के शिंदे की छावनी में किस तरह से पुतले बनाए जा रहे हैं और क्या है इनकी कीमतों का हाल, देखिए सब कुछ इस रिपोर्ट में। ग्वालियर के शिंदे की छावनी के मार्केट में 1 फीट से लेकर 20 से 25 फीट तक के रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को बनाने में ये लोग जुटे हैं। कीमत और आकार के हिसाब से दशहरा के लिए पुतलों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन बनाने वाले कारीगर मौसम की चाहे जब हो रही बेरुखी के चलते परेशान हैं और उन्हें खुले में पुतले रखने की समस्या सामने आ रही है। दशहरा के लिए बनाए जा रहे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों पर जीएसटी का प्रभाव भी दिख रहा है। महंगाई तो बहुत है, पानी बहुत मार दी थी। पिछली बार हम घास का पूरा लाए थे 10 रुपये पूरा, इस बार 20 रुपये पूरा मिला है घास का। रखना कोई माल ही नहीं, सब खेतों में था तो सब गल गया पानी की वजह से। अब जिस पर रखा है अब तो महंगा देगा ही देगा वो तो। डिमांड तो इस बार बढ़ के ही रहेगी। सस्ता कर दिया मोदी जी ने जीएसटी का। हाँ, इस चीज़ों पे पता नहीं है फर्क पड़ा है कि नहीं है, लेकिन इस बार जानना रहेगा। बाजार में दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करने के लिए बाजार सज गया है। शहर में करीब 150 से ज्यादा स्थानों पर छोटे बड़े पुतलों का दहन किया जाता है। बनाने वाले कारीगर हैं वो इस बार विपरीत मौसम की मार को झेल रहे हैं और कभी भी बारिश का अंदेशा होता है। इसकी वजह से जो घास फूस और जो सामग्री लगती है वो भी महंगी हो गई है और उसके साथ साथ जो ट्रेंड है लोगों की डिमांड के हिसाब से जो इस पर कारीगरों की कमाई पर भी असर पड़ा है और जो महंगाई उससे पुतलों की खरीदारी पर भी असर पड़ा है। लेकिन लोगों में उत्साह है और लगातार इन पुतलों की डिमांड बनी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि ये बाजार है पूरी तरीके से अभी व्यस्त है और कारीगर अपने काम पर लगे हुए हैं और मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतलों का दहन करने के लिए सब आतुर हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज़ ग्वालियर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देश दुनिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे INH न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत।